प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी संसृष्टेषु उपाधिषु स्वयं असंसृष्ट ईश्वर की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि यह उपाधि शब्द पुल्लिंग है। उपाधि, समाधि, आधि, व्याधि, प्रधि, उपधि, ये सब शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं। तो ईश्वर वह जो इनसे संश्लिष्ट ना होवे। ईश्वर को तो अज्ञान तो कभी होता नहीं, इसलिए ना तो ईश्वर को संसर्ग अध्यास है और ना तो अर्थाध्यास है। भ्रांति होवे तब ना ज्ञान अध्यास होवे। ईश्वर में अध्यास नहीं है, वह जानता है कि यह अनहुए मिथ्या ही भास रहे हैं। तो तुम जब ईश्वर को देखने लगोगे तो देखोगे कि हम और ईश्वर तो एक हैं। सम अवस्थितम ईश्वरम, यह जो वेदांती लोग ईश्वर शब्द प्रयुक्त करते हैं यह इनका पारिभाषिक है, इससे डरना नहीं चाहिए। अच्छा, यदि आज आपको आके कोई खबर दे कि ब्रह्म मर गया तो आप क्या समझेंगे? क्या आप यही समझेंगे कि वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म मर गया? अगर यही समझेंगे तब तो वेदांत श्रवण की दुर्दशा ही हो गई। आपको यही समझना पड़ेगा कि ब्रह्म नाम का कोई व्यक्ति विशेष था जो मर गया। सो यह शुद्ध जो पारमार्थिक सत्ता रूप चैतन्य है उसको ये अद्वैत वेदांती ईश्वर नहीं बोलते हैं। वह चीज़ तो अखंड है, अबाध्य है, अविनाशी है, अनंत है, परिपूर्ण है, उसको वे थोड़े ही ईश्वर कहते हैं। उन्होंने तो अपने बेटे का नाम ईश्वर रखा हुआ है। यह तो माया में जो परमार्थ चैतन्य का आभास है उसका नाम ईश्वर रखा हुआ है, और अविद्या में जो आभास है उसका नाम जीव रखा है। तो अविद्या तो अपने आश्रय को जिसमें रहती है उसको व्यामुग्ध कर देती है, व्यामोहित कर देती है, और माया जिस आश्रय में रहती है उसको मोहित नहीं करती। माने जादू जादूगर को मोहित नहीं करता। मोहित कौन होगा? जो उस जादू को नहीं पहचानता है वह मोहित होगा। जब अब ईश्वर तो मायावी है, वह तो जादूगर है, वह अपनी माया से मोहित नहीं होता, और जीव माया के खेल को देखने वाला है और नहीं समझता है कि यह माया का खेल है, इसलिए वह मोहित होता है। अविद्या अपने आश्रय को मोहित करती है, अपने विषय को मोहित नहीं करती, और माया अपने आश्रय को मोहित नहीं करती, उसके ऊपर टूट पड़ती है, उसे मोहित करती है। तो अविद्या से ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता और माया से भी ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता। ईश्वर के बारे में एक दृष्टि तो यह है कि यह दूसरी दृष्टि है कि कारणोपाधिक चैतन्य ईश्वर है और कार्योपाधिक चैतन्य जीव है। अंतःकरण जिसका है वह जीव है। यह संकल्प, विचिकित्सा, श्री, ह्रीं, धी भी सब जो अंतःकरण में होते हैं ये सब मन ही है। एतत् सर्वम मन एव, इस मन को जो मेरा मानकर बैठा है उसका नाम जीव है। अंतःकरण कार्योपाधिक है, ये देह कार्य है, ये इंद्रियां कार्य हैं, यह अंतःकरण कार्य है। इसको जिसने मैं मेरा मान लिया है वह जीव हो गया, और वह समष्टि कारण जहाँ कोई पृथकत्व ही नहीं है, वह कारण जिसमें कल्पित है उस चैतन्य का नाम ईश्वर है। कार्योपाधिक जीव है और कारणोपाधिक ईश्वर है, और चैतन्य की दृष्टि से दोनों एक हैं। द्रव्य की उपाधि से कार्योपाधिक और कारणोपाधिक की कल्पना की गई है। अब देश की उपाधि से स्वामी जी बोलेंगे, तो इसको
देश की उपाधि से लेते हैं भगवान अगले सत्संग यानी कल। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।